नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर कोलवा थाना पुलिस की ओर से लूट के एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सुभाष गुर्जर को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 26 सितंबर को अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था आरोपी सुभाष गुर्जर अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। आरोपियों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 39,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी दौसा से, जहां पर सुभाष गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। 26 सितंबर को सुभाष गुर्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आखिरकार इसके गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंचा है। पुलिस को कामयाबी मिली है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 39,000 रुपए की लूट की वारदात के मामले को लेकर के पुलिस का बड़ा एक्शन। लूट का आरोपी पकड़ा गया है, हालांकि इसके साथियों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। पुलिस की ओर से आरोपी सुभाष गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर, 26 सितंबर को इसने वारदात को अंजाम दिया था। 39,000 रुपए की लूट करके फरार हो गया। और इसी बीच राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर शराबी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया है। दोनों हाथों में तलवार लेकर के इस शराबी ने सड़क पर उत्पात मचाया तो हर कोई हैरान रह गया। शराबी की इस हरकत से कई राहगीर भी दहशत में आ गए और कई बाइक सवार बाइक मोड़कर वापस लौट गए। आपको बता दें कि काफी देर तक शराबी तलवार के साथ तमाशा करता रहा, लोगों को डराता रहा। कुंभलगढ़ क्षेत्र के वावदा बस स्टैंड के पास का एक पूरा मामला है। शराबी की इस हरकत से राहगीर भी सहम गए, दहशत में आ गए और अब पुलिस आरोपी को पाबंद करने में जुटी। सोशल मीडिया पर इस शराबी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो काफी देर तक इस शराबी के करतूत से हर कोई हैरान रह गया। बहरहाल पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, इस शराबी को पकड़ा गया। और अब बीकानेर से बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में रसद विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। बीकानेर जिले के खाजूवाला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 7 सिलेंडर, 2 मोटर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया है, जब्त किया गया है, जिनके जरिए अवैध गैस रिफिलिंग यहां पर सरेआम हो रही थी। लगातार शिकायत मिल रही थी और ये कार सर्विस सेंटर जहां पर अवैध गैस रिफिलिंग हो रही थी, अब वहां पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम शिवराम के सुपरविजन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खाजूवाला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसडीएम शिवराम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई है। जिला कलेक्टर की ओर से निर्देश मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर रसद विभाग की ओर से की गई। तो वहीं हिंडौन सिटी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की बिजली आपूर्ति ठप कर दी है। जलदाय विभाग के एक्सप्रेस फीडर को रस्सी से बांध दिया। आपूर्ति बहाल नहीं होने से शहर में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। जलदाय विभाग में राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन काटे गए थे, इसी की नाराजगी सामने आई है। राइजिंग लाइन के अवैध कनेक्शनों को से खेती की शिकायत थी। ग्रामीणों ने पाइपलाइन डालने और कनेक्शन लेने की मांग की है। जलदाय आपूर्ति बेहतर नहीं होने तक की चेतावनी दी गई है। एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों की ओर से यह हिंडौन सिटी में हंगामे की खबर है। जलदाय विभाग की आपूर्ति को ठप कर दिया है। जलदाय विभाग के एक्सप्रेस फीडर को रस्सी से बांध दिया और बहरहाल ये आपूर्ति नहीं होने से शहर में जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जलदाय विभाग में राइजिंग लाइन की ओर से अवैध कनेक्शन काटे गए थे, इन्हीं को लेकर के नाराजगी है ग्रामीणों की और ग्रामीण आज पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया है। बड़ी खबर है हिंडौन सिटी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां जलदाय विभाग के दफ्तर पर ग्रामीणों का प्रदर्शन और हंगामा सामने आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। पॉक्सो कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पूरे मामले में दोषी पाया, 14 साल की सजा सुनाई है। 14,000 रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट की तरफ से लगाया गया। सुकेत थाना पुलिस ने 2021 में कार्रवाई की थी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर के पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तमाम गवाहों, बयानों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इस आरोपी दरिंदे को दोषी पाया, 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट संख्या 4 की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। दोषी मांगीलाल को 14 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 14,000 रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट की ओर से लगाया गया। सुकेत थाना पुलिस ने 2021 में कार्रवाई की थी। ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई। आखिरकार पोक्सो कोर्ट संख्या 4 ने अपनी सुनवाई पूरी करते हुए इस पूरे मामले में आरोपी मांगीलाल को दोषी करार दिया। 14 साल की सजा का ऐलान किया गया कोर्ट की तरफ से। दरिंदे मांगीलाल पर आरोप है कि नाबालिग से इसने दुष्कर्म किया। कोर्ट में यह आरोप साबित हुआ और इसके बाद इस दोषी मांगीलाल को 14,000 के अर्थदंड के साथ कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई है। तो 14 साल की जेल की सजा कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भूपेंद्र सारण की याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले में अब कल सुनवाई फिर से होगी और इस पूरे मामले को लेकर के अब कोर्ट की तरफ से अभी कल तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। कल तक आरोपी के मकान पर कोई कार्रवाई जेडीए नहीं कर पाएगा तोड़फोड़ की। ये आदेश अदालत की तरफ से दिया गया जब तक कल सुनवाई पूरी नहीं हो जाए। एक दिन का वक्त यहां पर मास्टरमाइंड आरोपियों को मिला है। बहरहाल जेडीए को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं गोपाल सारण ने जेडीए को जवाब पेश किया। गोपाल सारण की तरफ से जवाब पेश किया गया। जेडीए समय दे, इस जवाब में कहा गया कि अगर जेडीए समय देता है तो अवैध निर्माण को खुद ही हटा लेंगे। अब भूपेंद्र सारण की याचिका पर सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी है। ये आलीशान मकान देखिए, जेडीए की तरफ से पूरे मामले की छानबीन करने के बाद नोटिस चस्पा किया गया था कि अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया। जेडीए इसको तोड़ेगा, इस पर सुनवाई के लिए मौका दिया गया। जेडीए ट्रिब्यूनल में भी सुनवाई हुई और इस पूरे मामले को लेकर एक दिन का वक्त और मिला है आरोपियों को। चलिए इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी में सीबीआई के छापे पड़े हैं। पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायराम के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर दिल्ली और जयपुर स्थित ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन सीबीआई का। सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से इस वक्त की। सबसे बड़ी जानकारी न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर में सीबीआई की बड़ी छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। अरविंद मायाराम, उनके ठिकानों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में सर्च अभियान, करेंसी प्रिंटिंग के टेंडर में अनियमितताओं के आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या जानकारी सीबीआई की बड़ी छापेमारी जयपुर में? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर समेत कई अन्य दूसरे लोकेशन पर सीबीआई की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो अरविंद मायाराम, इनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कई अन्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अरविंद मायाराम की अगर बात करें तो 1978 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस अधिकारी हैं और जो इनके खिलाफ भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही टैक्स इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये पूर्व फिनांस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान में कई मंत्रियों के जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनके करीबी रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बकायदा इन पर भ्रष्टाचार का एक इल्जाम लगा और उसी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को खंगाला गया। इसके साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो कहा जा सकता है उन तमाम सबूतों को जब्त करने का जो काम सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि 1978 बैच के काफी सीनियर एक आईएएस अधिकारी हैं, और लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह से एक करप्शन का जो मामला था वो पिछले काफी समय से
सीबीआई मॉनिटर कर रही थी। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए आज जयपुर समेत कई अन्य लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को जब्त किया गया है और जल्दी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन सीबीआई की तरफ से शंकर काफी पहले इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया था, अब ये कार्रवाई हो रही है। देखिए, सीबीआई का जो पैटर्न है काम करने का, सबसे पहले वो पी रजिस्टर करती है। पी यानी कि प्राथमिक जांच का मामला वो दर्ज करती है, उसके बाद एफआईआर का प्रोसेस होता है और एफआईआर दर्ज करने के बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो देखने को मिलता है कि एफआईआर दर्ज भी किया जाता है सीबीआई के द्वारा, लेकिन जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन काफी दिन बाद किया जाता है, क्योंकि इस दौरान में उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला उनके खिलाफ लगा, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई जो तमाम जो सबूत जो है उसको इकट्ठा करने का काम सीबीआई कर रही थी और उसके बाद ही आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जयपुर समेत कई अन्य जो दूसरे लोकेशन है वहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त में चल रही है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा करने का काम शंकर दिल्ली के भी उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है, उसमें कितनी सत्यता है और कहाँ छापे पड़े हैं, कुछ और जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई है? देखिए, सीबीआई की जो हमारी टीम है उनका कहना था कि जब छापेमारी की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले का बयान दिया जाएगा। और जिस तरह से एक काफी सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, 1978 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, उसमें जिस तरह से राजधानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के कई लोकेशन पर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो उन सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद इस मामले पर सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम शासकों को सबूत के बारे में बताया जाएगा और कि क्या क्या सबूत इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या जानकारियां मिली हैं और किस तरह के तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है, तो इसके बारे में सीबीआई के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, सीबीआई की ओर से राजधानी जयपुर में भी छापेमारी हुई है, यह कहा जा रहा है कि अरविंद मायाराम के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब तक जो जानकारी सामने आई वो ये कि 10 जनवरी को सीबीआई दिल्ली ने जो एक केस दर्ज किया था जिसमें भ्रष्टाचार जो आरोप जो थे अरविंद मायाराम के ऊपर थे और 1978 बैच की जो आईएएस है, राजस्थान कैडर के आईएएस है अरविंद मायाराम, जबकि वित्त सचिव रहे तब जाकर के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और एजेंसी ने माना है कि करेंसी छपाई के लिए दिए गए टेंडर में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसी मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने है, जिसके रिगार्डिंग सीबीआई ने केस दर्ज किया है। और आज दिल्ली और जयपुर में जो उनका आवास जो है वहां पर उनके ठिकाने जो है अरविंद मायाराम के, वहां पर सीबीआई की टीमें लगातार तलाशी कर रही है, वहां पर छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल अब तक की जानकारी इतना ही सामने आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद मायाराम जो है क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और वे मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी हैं, तो ऐसे में क्या सामने आता है वो कुछ समय बाद ही जब ये सर्च कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद मालूम चल पाएगा। लेकिन अब तक के मामले में यही जानकारी सामने आई कि एजेंसी ने कहा कि करेंसी छपाई के लिए दी गए टेंडर्स में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसमें केस दर्ज किया गया था और अब जाकर इसमें ये कार्रवाई की गई है। जी, लेकिन विष्णु, लगातार अनेक पदों पर अरविंद मायाराम रहे हैं और आप जैसे कि अभी जिक्र कर रहे हैं कि कई कनेक्शंस उनके राजनेताओं के साथ भी बेहतर रहे हैं, सरकार के साथ भी एक तालमेल कांग्रेस राजस्थान में रहा है उनका, किस आधार पर देखा जा रहा है इन छापेमारी को लेकर के कोई रिएक्शन आया? देखिए, अभी तक रिएक्शन नहीं आया, चूंकि हम बता रहे हैं कि जब अरविंद मायाराम पहले वित्त सचिव रहे, केंद्र सरकार में रहे, उसके बाद जब रिटायरमेंट उनका हो गया तो मुख्यमंत्री के वे इस वक्त में आर्थिक सलाहकार का जो पद है वो संभाल रहे हैं, वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में रिएक्शन क्या होगा ये कुछ समय बाद ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल अभी तक कोई रिएक्शन राजनीतिक जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर में कितने ठिकानों पर उनके छापेमारी की गई है? देखिए, जयपुर में अभी तक उनकी जो आवास है उसी पर एक जगह कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है कि एक जगह पर उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसके लिए पुलिस से इमदाद भी मांगी गई थी एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से। लेकिन अभी तक सीबीआई ने यहाँ पर किसी से कोई बातचीत करके कोई ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि जब कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ये जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार क्या तलाशी के दौरान को दस्तावेज बरामद हुए हैं। जी,
बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ में। शंकर आनंद लगातार दिल्ली से हमारे साथ हैं। शंकर, आप जिस भ्रष्टाचार को लेकर के उन पर आरोप लगे थे, अब इस पूरे मामले में सीबीआई की देखिए छापेमारी प्रथम तौर पर की जा रही है, इसके आधार पर क्या केस आगे बढ़ेगा, क्या चीजें सामने आती है, क्या ये मामला एक महत्वपूर्ण रूप ले सकता है? शंकर, लगता है कि शंकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक बार फिर से विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। क्या आने वाले दिनों में इसमें और अहम खुलासे हो सकते हैं सीबीआई की ओर से विष्णु, और क्या ये पूरा का पूरा मामला एक राजनीतिक रूप भी ले सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब सीबीआई की अभी तो चूंकि सर्च की छापेमारी की जानकारी सामने आई है, क्योंकि उनकी दिल्ली और जयपुर से ठिकानों पे छापेमारी की बात सामने आई है, और हम बता रहे हैं कि ये फिलहाल जो है सरकार में आर्थिक सलाहकार भी हैं। ऐसे में गवर्नमेंट की ओर से या सरकार के किसी नुमाइंदे की ओर से, किसी नेता की ओर से क्या रिएक्शन आता है, ये बात की बात होगी। लेकिन हो सकता है कि सरकार ये भी कहे कि जानबूझ के राजनीतिक रंग देने के लिए ये केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की कार्रवाई केंद्र की एजेंसी की ओर से की जा रही है। लेकिन अब तक जो मुकदमा दर्ज किया गया है सीबीआई ने, वो मुकदमा जो हमारी जानकारी में जो सामने आया है वो यही आ रहा है कि एक जो जी बिल्कुल विष्णु बने रहिए हमारे साथ। जी बोलिए विष्णु। इसमें अभी तक जो 10 जनवरी को जो मुकदमा सीबीआई की ओर से दिल्ली में दर्ज किया गया था, उसमें आरोप यही है कि करेंसी छपाई के लिए जो टेंडर दिए गए थे उनमें अनियमितता पाई गई थी। उसकी जब पी दर्ज हुई, जब शिकायत का सत्यापन हुआ, शिकायत की पूरी जांच हुई, उसके बाद अब जाकर के ये उसी के रिगार्डिंग उसी एफआईआर दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई आज की जा रही है। जी बिल्कुल विष्णु, क्या इस बात की जानकारी कोई मिल पाई है कि कब सीबीआई की टीम आज जयपुर में पहुंची थी और कितना वक्त हो गया यहां पर सर्च ऑपरेशन को चलाए हुए? देखिए, इस बारे में सीबीआई ने जब आज सीबीआई की टीम ने औचक जो कार्रवाई दिल्ली और जयपुर में की है, तो दोनों जगहों पर ये पूरी तरह से कार्रवाई गोपनीय बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद एजेंसी की ओर से खबर जारी की है कि अरविंद मायाराम जो कि रिटायर्ड आईएएस है, राजस्थान कैडर के रहे हैं और सरकार में आर्थिक सलाहकार हैं, उनके यहाँ पर छापेमारी की। तो 2 से 3 घंटे पहले हो सकता है कि ये जो सीबीआई की टीम राजस्थान में पहुंची हो, लगातार सब कुछ मालूमात करने के बाद अचानक से ये औचक रेड मारी गई और अब जाकर के मीडिया में ये खबरें सामने आई कि सीबीआई ने राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस और रिटायर्ड आईएएस और वर्तमान में जो आर्थिक सलाहकार हैं उनके यहाँ पर रेड की गई। लेकिन अब तक कोई ब्यौरा सामने नहीं आया सीबीआई की ओर से, ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आ सकी है। जी पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव रहे हैं और ऐसे में ये केंद्र का पूरा मामला है जब वो सेंटर में वित्त सचिव रहे। क्या इस पूरे मामले को लेकर के और कोई जानकारी है इससे रिलेटेड आपके पास में इस वक्त? देखिए, जानकारी इससे अभी तक कुछ आ नहीं पाई है हेमंत, क्योंकि जो बात है कि अभी इतनी है कि 2 जगहों पर दिल्ली और जयपुर में ये छापेमारी चल रही है। उसके अलावा कुछ समय बाद लेकिन ये बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये करेंसी प्रिंटिंग का टेंडर की बात थी विष्णु, कितने का टेंडर था, कैसे अनियमितताएं हुई, ये कई सवाल इसमें अब खड़े हो रहे हैं। और जैसे जैसे देखिए जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद ही तमाम और चीजें निकल करके भी सामने आएगी विष्णु। जी बिल्कुल, अभी तो कार्रवाई चूंकि चल रही है और 2 अलग अलग जगह पर टीमें काम कर रही, तो जब सर्च जो है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कि आखिरकार मामला क्या था। लेकिन कुछ समय बाद हम ये भी क्लियर कर देंगे कि एफआईआर जो दर्ज की गई थी सीबीआई की ओर से, उस एफआईआर में अरविंद मायाराम के खिलाफ क्या क्या आरोप है, ये कुछ समय बाद ये क्लियर भी हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिसको हम दर्शकों तक पहुंचा भी पाएंगे। लेकिन अब तक की जो जानकारी है वो ये कि कार्रवाई जारी है और कार्रवाई के बाद कुछ समय बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। सर बिल्कुल विष्णु, लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अरविंद मायाराम जो है अब वो केंद्र में रहते हुए उन पर इस तरह के आरोप लगे और इसके बाद अब सीबीआई की ओर से जांच इस पूरे मामले को लेकर के जारी है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में यह सर्च अभियान है जहां पर अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि उनके दिल्ली और जयपुर स्थित ठिकानों पर सीबीआई की ओर से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है उसका अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, सीबीआई की ओर से क्या ऑथेंटिक जानकारी सामने आती है इस सर्च अभियान को लेकर के। लेकिन बहरहाल ये बड़ी बात जरूर है कि पूर्व वित्त सचिव रहे अरविंद मायाराम के ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता रहे हैं, कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की तरफ से यह सर्च ऑपरेशन
चलाया गया है। सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, अरविंद मायाराम के जयपुर स्थित आवास की बात करें, कहां उनका आवास है और ये कैसे एक महत्वपूर्ण हो जाता है सीबीआई के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं अरविंद मायाराम, केंद्र में भी लगातार एक लंबी सेवा के तौर पर रहे हैं। देखिए, 1978 के बैच के आईएएस अरविंद मायाराम लगातार केंद्र सरकार में रहे हैं और जहां एक और वे वित्त सचिव रहे। अक्टूबर 2014 तक वे केंद्र सरकार में वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। उसके अलावा पर्यटन, जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय था, उसमें भी सेक्रेटरी के पद पर रहे। तो केंद्र सरकार में कई बड़े अहम पदों पर वे रहे, लेकिन जो आरोप लगे, जो भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व आईएएस अरविंद मायाराम पे लगे, वो उनके वित्त सचिव के कार्यकाल के दौरान रहे, जो कि 2014 तक वे केंद्र सरकार में रहे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में जो अरविंद मायाराम थे वो वापस राजस्थान आ गए, वो यहीं रहने लगे। और चूंकि मुख्यमंत्री जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उससे काफी ये बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे अरविंद मायाराम, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2014 अक्टूबर 2014 में वित्त सचिव वे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की ओर से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांभर लेक से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हत्या के मामले में एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी 20 महीने से फरार चल रहा था, नमक व्यापारी की हत्या के मामले में वांछित था और मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण राम जाट, बनगढ़ निवासी। आरोपी 20 महीने से फरार चल रहा था, नमक व्यापारी की हत्या के मामले में ये वांछित था। हत्या के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। मुख्य आरोपी समेत अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। सांभर लेक से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, करीब 20 महीने से ये फरार था, पुलिस को इसकी तलाश थी और सांभर लेक में एक नमक व्यापारी की हत्या के मामले को लेकर के लगातार पुलिस इसको तलाश कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है। नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुनाया गया। पॉक्सो कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई है। पंजाब के अबोहर के निवासी दिलीप को यहां पर सजा का ऐलान किया गया है। 1,10,000 रुपए का अर्थदंड भी कोर्ट ने लगाया है। 2017 में सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और आखिरकार कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली, फैसला सुनाया, आरोपी को दोषी करार दिया और दोषी को 20 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से बड़ी जानकारी, जहां पर टोल प्लाजा पर युवकों की दबंगई सामने आई है और इन युवकों ने टोल कर्मचारियों पर हमला किया है। लाठी डंडों से हमला करने की खबर है। पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया त्वरित कार्रवाई करते हुए। पुरा की ढाणी टोल प्लाजा की घटना है, जहां युवकों की दबंगई सामने आई। हरियाणा पुलिस की गाड़ी से ये दबंग यहां पर पहुंचे थे, लाठियों से टोल बूथ पर हमला कर दिया कर्मचारियों पर और सीसीटीवी कैमरों में ये वारदात पूरी कैद हुई है। पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। 4 जनों की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है, गाड़ी भी जब्त की गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अजमेर नगर निगम की, जहां से शहर के व्यापारियों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज को लेकर के लगातार घमासान चला आ रहा था, वो अब निगम के यू टर्न के साथ खत्म हो गया है। भारी विरोध की वजह से साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से इसे यूजर चार्ज को अभी स्थगित करने का फैसला किया गया। निगम की साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही सबसे पहले इस पर हंगामा हुआ, क्योंकि यूजर चार्ज के नाम पर व्यापारियों ने मना कर दिया था कि वे सफाई को लेकर के लगाए जाने वाले चार्ज को नहीं देंगे। व्यापारियों का यह कहना था कि सफाई पर कोई चार्ज वे नहीं देंगे और इसी मामले को लेकर हंगामा बरपा था। अब आखिरकार निगम ने इस पर यू टर्न ले लिया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसके लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड वाले निगम की पहले से हुई साधारण सभा में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। देखो, आज यूजर चार्ज को लेकर बहुत चर्चा हुई, सभी ने जो है धाराएं बताई, नियम बताए, लेकिन मैंने पार्षदों को यही कहा कि भाई जब तक जो है सरकार से कोई निर्णय नहीं आ जाएगा, जब तक हम यूजर चार्ज बंद भी कर रहे हैं
और साथ ही ये जो कोई लेता हुआ पाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।